हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMC IQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हो टॉपिक अवकल समीकरण का यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 6 लाप्लास रूपांतर की आज हम बात करने वाले हैं। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कितने नंबर का चैप्टर है। ठीक है, तो पिछले 2 सालों के जो पेपर हमने एनालिसिस किए, ठीक है, उसके हिसाब से इस पेपर में मतलब इस वाले चैप्टर के एक तो आपका मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, एक मीडियम क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब 1.5 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 7.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो टोटल मिला के ये होता है 12 नंबर का चैप्टर। पिछले 2 सालों के पेपर में हमको ये 12 नंबर के क्वेश्चन देके गया है, ये लाप्लास रूपांतर वाला चैप्टर। इससे पहले वाले जो पेपर है, मतलब उससे पहले वाले सालों के जो पेपर है, उनमें ये हुआ है कि मतलब 2 क्वेश्चन तो आने ही है इसमें से, कि अब वो शॉर्ट भी आ सकता है, मीडियम भी आ सकता है, या मीडियम और लॉन्ग भी आ सकता है, या शॉर्ट और लॉन्ग भी आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकते हैं। लेकिन 2 क्वेश्चन तो लगभग हर साल इसमें इस चैप्टर से आ ही रही है। आप पिछले वाले चैप्टर जो पेपर है अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर उठा के देख सकते हो। ठीक है, तो लाप्लास रूपांतरण, और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, कि लाप्लास रूपांतरण के जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो इससे जो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, जो है प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें से लाप्लास प्रतिलोम मतलब प्रतिलोम लाप्लास के ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, और लाप्लास रूपांतरण के कम क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन हम एक वीडियो हम लाप्लास रूपांतरण का भी बनाएंगे, मतलब ये भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लाप्लास रूपांतरण पढ़ लेते हो तो प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप डायरेक्ट उस वीडियो को भी देख सकते हो, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण को, लेकिन उसको समझने के लिए बहुत आपको फिर मुश्किल आएगी। इससे अच्छा है आप पहले लाप्लास रूपांतरण को अच्छी तरह से समझ ले। ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, ये भी आपके सिलेबस में कवर्ड है, तो इसके क्वेश्चन भी आपके आने के पूरे चांसेस है और आते भी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको इसको भी पढ़ना है और फिर आपको आगे वाला वीडियो प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण का आपको देखना है। इससे प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लाप्लास रूपांतरण। आप ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वही बताऊंगा आपको, ठीक है। और एक और बात बता देना चाहता हूँ कि इसके जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको करा दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट। बाकी जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप अपने स्तर पर करें। यदि आपको कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो। उस क्वेश्चन की पीडीएफ उसकी पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल EMC IQ पर आपको सेंड कर दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लाप्लास रूपांतर। देखो, चैप्टर का नाम है अपने पास लाप्लास रूपांतर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। कि हमको कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ होगा, जैसे कि एक फंक्शन दिया हुआ है हमको f(x), कोई भी एक फलन दिया हुआ होगा हमको, उसका हमको क्या करना पड़ेगा, लाप्लास रूपांतरण करना पड़ेगा। इस फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, लाप्लास रूपांतरण। तो इसको शो कैसे करते हैं कि इसका लाप्लास रूपांतरण, मतलब इसको किससे दिखाते हैं, इसका जो साइन है वो क्या है, एल है। लाप्लास रूपांतरण का मतलब क्या करना है, मुझे एल का क्या करना है, f(x) निकालना है। और जो ये आता है ना लाप्लास रूपांतरण, ये किस फॉर्म में आता है, ये आता है p की फॉर्म में। देखो कैसे, कि कोई भी फंक्शन दे रखा है, जैसे मैंने ले लिया f(x), इसका मुझे लाप्लास रूपांतरण निकालना है। इसका मतलब सीधा सा है कि अपन को समाकलन करना है 0 से इनफाइनाइट लिमिट लगाकर, और ये वाला फंक्शन साथ में चलेगा e⁻−px। और जो हमारा मेन जो हमको फंक्शन दिया हुआ होगा जिसका लाप्लास रूपांतरण हमें ज्ञात करना है, ठीक है, वो इसके मल्टीप्लाई में चलेगा, और इसका हमको क्या करना है, बाद में इंटीग्रेशन करना है। मतलब कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है f(x), उसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, e⁻−px से, और उसका समाकलन करना है किसके सापेक्ष, मतलब उसकी लिमिट क्या होगी, 0 से इनफाइनाइट तक लिमिट होगी, और dx के सापेक्ष उसका क्या करना है, समाकलन। जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या रहेगा, लाप्लास रूपांतरण। f(x) का लाप्लास रूपांतरण क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट e⁻−px f(x) dx। ये क्या हो गया हमारा लाप्लास रूपांतरण, ठीक है ना। बस इसी से सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि f(p) भी लिख सकते हैं। मतलब कि जो आपका फंक्शन होगा ना f(x), ये किस में चेंज हो जाएगा, आपके f(p) में चेंज हो जाएगा। मतलब जो सारी वैल्यूज़ होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, p में चेंज हो जाएगी। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि L(f(p), इस L(f(x), मतलब इस वाली चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ भी लिख सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, f(p) भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये मेन फार्मूला होता है कि 0 से लगाकर इनफाइनाइट लिमिट होती है e⁻−px डॉट f(x) dx, ठीक है ना। इसी से हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको सही समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अब एग्जांपल क्या है हमारे पास वो देखना कि सबसे पहले मैं जो फंक्शन ले रहा हूँ, कुछ भी फंक्शन लेके देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि उसका लाप्लास रूपांतरण क्या होता है। ठीक है, कि मैंने एक फंक्शन ले लिया कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1। फंक्शन क्या ले लिया मैंने 1, कि आपको 1 का लाप्लास रूपांतरण फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, एक कोई भी एक फॉर्म फंक्शन का आप समझ लो, आपको आगे के अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो एल ऑफ किसका निकालना है अपन को, कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स और ये साथ में क्या चलता है पी, मतलब एफ ऑफ एक्स का हमको किस में चेंज करना है, पी की फॉर्म में चेंज करना है, मतलब उसका क्या निकालना है अपन को, लाप्लास रूपांतर निकालना है। ये एल एज इट इज़ है, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास 1 है, ये पी। ठीक है ना, मतलब इस अपन को इस बार हमको किस चीज़ का निकालना है लाप्लास रूपांतरण, फंक्शन क्या है अपने पास 1 है। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फॉर्मूला होता है 0 से लगाकर इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स और एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, यही होता है। ठीक है, आगे से आगे करते जाइए, ये जीरो से इनफाइनाइट लिमिट हो गई मेरी, ई की पावर माइनस पी एक्स एज इट इज़ है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 1 है और ये डी एक्स है। तो 0 से लगाकर इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स, 1 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, ई की पावर माइनस पी एक्स और डी एक्स आ गया। अब देखो ई की पावर माइनस पी एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस पी एक्स एज इट इज़ आएगा, ये और फिर क्या करेंगे, इसका माइनस पी एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, इस माइनस ये एक्स का तो क्या हो जाए, डी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, और इसका क्या होगा माइनस पी कहाँ आ जाएगा हमारे डिवाइड में, और लिमिट कितनी चल रही है 0 से लगाकर इनफाइनाइट तक। अब देखो 1 अपॉन माइनस पी, मतलब ये वाली चीज़ को मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है, और अंदर क्या चल रहा है, ई की पावर माइनस पी एक्स और लिमिट चल रही है 0 से लगाकर इनफाइनाइट तक। ये -1 अपॉन पी मेरा एज इट इज़ है, लिमिट लगाएंगे देखो ये इनफाइनाइट रखेंगे एक्स की जगह तो ये पूरा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी ई की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस, फिर लिखते हैं हम लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या आ रही है अपने पास कि ई की पावर, देखो 0 लिखेंगे एक्स की जगह तो पूरी पावर कितनी हो जाएगी 0, यानी ई की पावर 0। ये -1 अपॉन पी, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 0, और ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये आपको ध्यान रखना है। तो 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 1 अपॉन पी क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर। मतलब क्या हुआ कि जब हमने निकाला 1 का लाप्लास रूपांतरण हमने निकाला तो वो कितना आया अपने पास 1 अपॉन पी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 1 का लाप्लास रूपांतरण जब फंक्शन होगा 1 तो उस टाइम उसका लाप्लास रूपांतरण क्या होगा 1, यही हमारा क्या है लाप्लास रूपांतरण, और इस तरह से लाप्लास रूपांतरण निकालते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला यूज़ लेके लाप्लास रूपांतरण निकालने नहीं बैठेंगे, हमको डायरेक्ट फार्मूले पहले से प्रूफ किए हुए हैं, तो हम डायरेक्ट फार्मूले उनको जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, अब आप मतलब जो फॉर्मूले आएंगे वो कहाँ से आएंगे, फॉर्मूले इस टाइप से सारे हम निकाल सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम सारे फॉर्मूलेस प्रूफ नहीं करेंगे, यदि आपको लगता है कि प्रूफ करना है, आपके पास टाइम है इतना तो आप कर सकते हो, यदि कुछ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मुझे नहीं लगता कि अभी उनकी ज़रूरत है, तो मैं आपको सारे फॉर्मूलेस एक बार लिखा देता हूँ, एक बार समझा भी देता हूँ। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, ये तो हमने किसका निकाला 1 का लाप्लास रूपांतरण क्या है 1 अपॉन पी। इसी तरह यदि मैं निकालूँ फंक्शन हमारे पास ले लिया मैंने एक्स का लाप्लास रूपांतरण निकालना चाहूँ, किसका निकालूँ मैं एक्स का, मतलब इस बार मेरे पास ये एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स है, मतलब फंक्शन क्या है मेरे पास इस बार एक्स है। यदि एक्स का लाप्लास रूपांतरण मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा ये 1 अपॉन पी स्क्वायर, ये भी आप प्रूव कर सकते हो। मतलब जहाँ पे अपन ने ये लिखा था ना कि ये एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 1 की जगह एक्स है। फिर इसको आइलेट जो आप जानते हो समाकलन, मतलब मल्टीप्लाई वाले समाकलन को कैसे करते हैं, आइलेट विधि से करते हैं, उससे आप समाकलन करके लिमिट विमिट लगा के आपके पास ये आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर। इसी प्रकार यदि आप निकालना चाहो कि एक्स स्क्वायर का निकालना चाहो, किसका निकालना चाहो आप एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा आपके पास कि 2 फैक्टोरियल अपॉन पी क्यूब। ठीक है ना, अब ये कैसे आया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से फॉर्मूले में, ऐसे तो एक्स की पावर बढ़ती बढ़ती जाएगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से फॉर्मूले में क्या पी की पावर कितनी लेनी क्या है। तो इसका हमने जब बहुत सारे इसको एक्स स्क्वायर का निकाला, एक्स क्यूब का निकाला, एक्स की पावर 4 का निकाला, तो एक इसमें एनालिसिस करने पर एक चीज़ निकली, एक और मतलब इसका एक मेजर फार्मूला आया, जनरल फार्मूला। वो क्या आया कि एक्स की पावर जैसे माना कि n पावर है, ठीक है, और उसका अपन को लाप्लास रूपांतरण निकालना है, क्या है उसके पावर क्या है n पावर है, उसका लाप्लास रूपांतरण हमको फाइंड करना है। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा n का फैक्टोरियल, और नीचे p के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी n + 1।
ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, जब पावर x की पावर n हो तो उसका लाप्लास रूपांतरण हमको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि ऊपर तो आ जाएगा n फैक्टोरियल और डिवाइड में आ जाएगा p की पावर n+1। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे पावर कितनी थी 2, तो 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n+1 यानी 2+1 कितना आ गया 3। जैसे यहाँ पे पावर कितनी थी हमारे पास 1 थी, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया था। और अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास 1+1 यानी कितना आ गया 2। यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है 1, यानी x की पावर कितनी है यहाँ पे 1, मतलब x की पावर 0 यही है। तो मतलब पावर 0 थी तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 0 का फैक्टोरियल। और 0 का फैक्टोरियल हम जानते हैं, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 ही होता है। इसलिए ऊपर तो क्या आ गया 1 और नीचे p के ऊपर पावर कितनी आएगी 0+1 यानी कितनी पावर आ गई 1। तो इस तरह से आप x के रिलेटेड कोई फंक्शन आ जाता है x की पावर से रिलेटेड, तो उसका लाप्लास रूपांतरण आप इस जनरल वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। ये जो फॉर्मूले है ये केवल लाप्लास रूपांतरण के नहीं है, ये प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण में भी ये के यही फॉर्मूले है। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए अलग फॉर्मूला पढ़ोगे, सारा बेसिस अलग, कुछ भी नहीं है। यदि आप लाप्लास रूपांतरण को अच्छी तरह से समझ लेते हो एक एक चीज़ को, तो आपके लिए प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण तो एक सीधा सा एक हलवा हो जाएगा। मतलब हलवा बना हुआ हलवा है, आपको बस खाना है। ठीक है ना, पूरा पका हुआ हलवा है। ठीक है। तो अब बात ये तो हमारे बात हुई कि एक्स वाले कोई फंक्शन आ जाए, मतलब एक्स की पावर वाले, तो आपको किस तरह से ये इसका लाप्लास रूपांतरण मिल जाएगा। ठीक है। अब कुछ और फंक्शन भी हो सकते हैं। देखो फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक्स की पावर से रिलेटेड ही फंक्शन हो। तो और फंक्शन हमने जैसे ले लिया कि अब जैसे एक फंक्शन ले लिया मैंने, किसका निकालना है e की पावर ax, इसका मुझे लाप्लास रूपांतरण निकालना है कि e की पावर ax से सारे फंक्शन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, वो अक्ष की मतलब सारे अक्ष के फलन ही होंगे। ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स हम क्या लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स, यानी जो सारे फंक्शन होंगे वो किसके फंक्शन होंगे एक्स के ही होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया e की पावर ax। अब देखो e की पावर ax इसका भी आप कैसे कर सकते हो, आप इसका मैं आपको प्रूफ करके बता सकता हूँ, तो आपके अच्छा रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि काम कैसे आ रहा है क्या आ रहा है। ठीक है ना। एक बार मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला वही लगाएंगे, हम जानते हैं लाप्लास रूपांतरण का फॉर्मूला क्या होता है कि 0 से इनफाइनाइट e की पावर -px और f ऑफ x और dx, यही हमारा फंक्शन होता है। मतलब लाप्लास रूपांतरण का फॉर्मूला यही होता है। ये हमारा फॉर्मूला है, क्या है 0 से इनफाइनाइट e की पावर -px f ऑफ x और dx। f ऑफ x क्या है हमारे पास इस बार e की पावर ax। ये तो शो करने का तरीका है ना। ये p क्या है कि अपन क्या निकाल रहे हैं लाप्लास रूपांतरण निकाल रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि सारे फंक्शन को किस फॉर्म में चेंज होंगे p की फॉर्म में चेंज होंगे, इसलिए ये p लिखा है मैंने। ठीक है। बाकी हमारा फंक्शन कौन सा है e की पावर ax। तो ये 0 से इनफाइनाइट एज इट इज़ है, e की पावर -px भी मेरा एज इट इज़ है। फंक्शन की जगह क्या लिख देंगे e की पावर ax और dx लिख देंगे। ये 0 से इनफाइनाइट एज इट इज़ है। देखो e की पावर -px e की पावर ax, तो क्या हो जाएगा बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी कि कॉमन क्या आ जाएगा x और a -p इसकी पावर आ जाएगी। या इसको ऐसा भी करना चाहे तो कर सकते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं, ये dx तो चल ही रहा है साथ में, 0 से इनफाइनाइट और e की पावर -x और p -a, किसी भी तरह लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना फंक्शन क्या हो गया अब e की पावर -x p -a। क्या करना है इसका समाकलन करेंगे तो देखो क्या आएगा e की पावर ये तो एज इट इज़ रहेगा -x p -a, ये तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब इसका करेंगे पावर का तो क्या आएगा नीचे डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस तो आना का नहीं है। ठीक है। x का क्या हो जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा p -a, और लिमिट क्या चल रही है 0 से लगाकर इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब देखो कॉमन इसमें कांस्टेंट क्या आ रहा है कि 1/-p -a, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है। अब अंदर क्या चल रहा है e की पावर -x p -a। जब हम इनफाइनाइट लिमिट रखेंगे x की जगह तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट माइनस, जब हम लोअर लिमिट लगेंगे 0 तो पूरा पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 0। ये क्या चल रहा है -1/p -a, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है e की पावर -इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो, अभी हमने बताई थी 0, माइनस e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 1/p -a। क्या आ जाएगा अपने पास 1/p -a, यानी कि L ऑफ e की पावर ax और p का जो हम निकालते हैं लाप्लास रूपांतर, वो क्या आता है हमारे पास 1/p -a। अब देखो ये कैसे आया, जब आप ऐसे निकालोगे e की पावर bx,
इसका आप लाप्लास रूपांतर निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास 1/p माइनस बी, मतलब जो ये पावर में एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है ना उसको हम माइनस कर रहे हैं, यह आप ध्यान रखो। यदि यहाँ पे ये भी हो सकता है e की पावर माइनस ए एक्स का हम लाप्लास रूपांतरण निकालेंगे तो 1/p माइनस, इस बार क्या है ए नहीं होकर क्या है माइनस ए, क्या है माइनस ए, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ए, तो क्या हो जाएगा 1/p प्लस ए। तो e की पावर माइनस ए एक्स का लाप्लास रूपांतरण क्या हो जाएगा 1/p प्लस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये तो हमने एक तो किसका निकाल लिया, एक्स की पावर का निकाल लिया कि एक्स की पावर कितनी भी हो उसका लाप्लास रूपांतरण इस तरह से निकाल सकते हैं, और e की पावर माइनस ए एक्स और e की पावर एक्स उसका भी लाप्लास रूपांतरण हमने निकालना सीख लिया। अब और कुछ और फंक्शन लेते हैं जिनका भी हमारे इस चैप्टर में यूज़ है। फिर हम फंक्शन लेते हैं कि L साइन ए एक्स और P, इसका लाप्लास रूपांतरण क्या होगा। तो इसको भी सेम तरीके से हम निकाल सकते हैं, कैसे कि 0 से इनफाइनाइट लिमिट लगा के e की पावर माइनस पी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स और डी एक्स क्या कर सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट लिमिट है, e की पावर माइनस पी एक्स मेरा एज इट इज़ है, इस फंक्शन की जगह हम क्या लिखेंगे साइन ए एक्स और डी एक्स। अब इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन कैसे करेंगे, आप जानते हैं एक फॉर्मूला इसका समाकलन करने का, कि जब होता है कि e की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, इसका हम समाकलन करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप लिमिट लगा के इसके आप लाप्लास रूपांतरण फाइंड कर सकते हो, और आप फाइंड करोगे तो आपके पास लाप्लास रूपांतरण क्या आएगा, साइन ए एक्स का लाप्लास रूपांतरण आएगा आपके पास कि ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, तो साथ साथ में आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज को नोट करते चले, और जिसके जिसके मैंने डेरिवेशन लिखा है वो भी आप अपनी नोटबुक में नोट करते चले। वैसे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, लेकिन आप साथ साथ में नोट करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना, आपको समझ में आता रहेगा। अब हम निकालते हैं कोस का, निकालते हैं साइन का निकाल लिया, तो अब किसका निकालेंगे कोस ए एक्स का। यदि हम इसका लाप्लास रूपांतरण निकालेंगे तो किस तरह से आएगा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ आपको समझनी है। जब हम साइन का निकालते हैं तो इसमें ऊपर की तरफ क्या आता है अपने पास, ए आता है, मतलब जो साइन का जो कोण रहता है ना एंगल, वो यहाँ पे आता है, और नीचे वो का वो आना है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कि ये टर्म आनी है। इसी बात करें कोस की बात करें तो कोस में ऊपर क्या आता है, पी आता है, कोस में ऊपर क्या आता है पी, और नीचे क्या आता है वो की वही टर्म है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप इसको फॉर्मूले से निकालोगे पूरा डिराइव करके तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो बात हुई साइन और कोस की। और कुछ फंक्शन लेते हैं हम, जैसे साइन, ये तो हमने साइन सिंपल वाला लिया, इस बार हाइपरबोलिक ए एक्स लेते हैं कि साइन हाइपरबोलिक ए एक्स। इसका क्या होगा, इसमें भी वही ऊपर साइन में क्या रखते हैं हम ए रखते हैं, नीचे बस चेंज क्या होगा पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, कि जब हम हाइपरबोलिक फंक्शन लेते हैं तो उसमें माइनस आ जाता है बीच में। ऐसी बात करते हैं कोस में, तो कोस हाइपरबोलिक ए एक्स पी, इसका यदि हम निकालेंगे तो ऊपर तो पी आना है कोस के लिए हमको पता है, और नीचे क्या आ जाएगा हाइपरबोलिक में माइनस, ठीक है ना। तो सिंपल कोसाइन और कोस के लिए हम नीचे क्या लेते हैं प्लस लेते हैं, और हाइपरबोलिक वाले फंक्शन के लिए हम क्या लेते हैं माइनस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ और फंक्शन लेते हैं, देखो इनको साथ साथ में नोट करते चलना है, और सारों को हम प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी बुक में सारे डेरिवेशन हो रहे हैं तो आप उससे सॉल्व भी कर सकते हो, और किसी को समझ में आ गया है कि कैसे प्रूव करते हैं तो वो डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई करना है आपके क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लिखा रहा हूँ। अब और कुछ और फंक्शन लेते हैं कि ये तो हमने सब फंक्शन को क्या किया, अलग अलग लिया, सेपरेट लिया, जैसे ई की पावर वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अलग लिया, एक्स की पावर वालों को अलग लिया, या ये साइन कोस वाले फंक्शन को सेपरेट लिया। अब कुछ दो फंक्शन को साथ में लिखते हैं तो उसका लाप्लास रूपांतरण क्या होगा देखते हैं। अब हम लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया ई की पावर ए एक्स, और ये तो मैंने ले लिया ई की पावर ए एक्स, या कुछ भी ले सकते हो, और आप ले सकते हो कि साइन बी एक्स, ये मैंने ले लिया। इसका आपको क्या करना है लाप्लास रूपांतरण फाइंड करना है। तो देखो इसका लाप्लास रूपांतरण कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें क्या करना, जब भी किसी फंक्शन के साथ क्या आ जाए, ई वाला फंक्शन आ जाए, क्या आ जाए ई वाला फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण में भी बहुत यूज़ आने वाला है, कि जब भी किसी फंक्शन के साथ ई एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी फलन आ जाए तो क्या करना है, पहले तो उस फंक्शन जो चरघातांकी फंक्शन के अलावा जो फंक्शन है ना उसको आपको क्या लिखना है लाप्लास रूपांतरण लिखना है। क्या होता है इसका लाप्लास रूपांतरण, साइन का क्या होता है कि ए अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ पे ए आएगा या बी आएगा बताओ, कि यहाँ पे एंगल क्या चल रहा है अपने बी चल रहा है ना, तो यहाँ पे बी आएगा,
हर बार फिक्स नहीं है कि ए ही आना है, एंगल पे डिपेंड करता है कि एक्स के मल्टीप्लाई में एंगल क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी चल रहा है इसलिए मैंने बी लिखा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ में केवल ये होता है तो ये इसका हो जाता है लाप्लास रूपांतरण, लेकिन इसके साथ में कौन सा फंक्शन चल रहा है, ये चरघातांकी वाला फंक्शन। तो अब इसके हिसाब से, और इसका क्या होता है, केवल मैं ई की पावर ए एक्स का निकालूँ यहाँ पे कि एल ऑफ ई की पावर ए एक्स, तो इसका क्या होगा 1/p माइनस ए, यही होगा ना कि ई की पावर ए एक्स का क्या होगा 1/p माइनस ए। अब देखो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जहाँ पे p होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा p माइनस ए आ जाएगा, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। वो b हमारा एज इट इज़ रहेगा, बस p की जगह क्या आ जाएगा p माइनस ए, और जो होल स्क्वायर चल रहा है तो उसका स्क्वायर कर दो, और साथ में प्लस b स्क्वायर चल रहा है तो b स्क्वायर कर दो, और कहीं भी चेंजेस आने वाले नहीं है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या फ़र्क पड़ेगा कि इसका आप अलग से निकाल लो, या तो पहले कि जहाँ पे क्या होगा, इसका क्या होता है 1/p माइनस ए होता है ना, तो जहाँ पे आपको इस वाले फंक्शन की जो बाकी का फंक्शन है उसमें जहाँ पे p आ रहा है वहाँ पे उसका चेंज क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे p माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस ए, और बाकी के जो टर्म्स है उनमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे ऐसी बात करें हम कोस के लिए कि ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, और इसका हम निकाले लाप्लास रूपांतरण, तो क्या आएगा हमारे पास, कोस का होता क्या है कि p आता है ऊपर और नीचे क्या आता है p स्क्वायर प्लस यहाँ पे b है तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर, लेकिन ये तो केवल कोस का होता है, साथ में क्या चल रहा है e की पावर ए एक्स, और e की पावर ए एक्स का अभी निकाला कितना होता है 1/p माइनस ए, यानी p की जगह क्या आ जाएगा p माइनस ए, नीचे भी p चल रहा है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा p माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस साथ में क्या चल रहा है b स्क्वायर। तो इस तरह से हमको क्या निकालना है, इसके लाप्लास रूपांतरण निकालने हैं। इस तरह से आप और सारे फंक्शन आगे यदि यूज़ आते हैं तो उनका भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट है मोटे मोटे तौर पे वो हमने उनकी बात कर ली है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर। तो अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, उनको आप सोल्व करोगे, ठीक है, ध्यान से देखना है उनको, आपको आराम से लाप्लास रूपांतरण समझ में आ जाएगा। जो मैंने फॉर्मूला अभी लिखा है उनको साइड में लेके एक पेज में लिख के आप बैठ जाए लिख के, अभी यहाँ पे हम उनका यूज़ लेंगे तो आपको एज इट इज़ आपको समझ में आ जाएंगे कि फॉर्मूला का यूज़ हमको कैसे लेना है। हमको क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल का ए वाला क्वेश्चन है कि a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये आपको है मतलब फंक्शन दे रखा है, आपको क्या बोला गया है कि इसका लाप्लास रूपांतरण ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, कैसे लाप्लास रूपांतरण को कैसे शो करते हैं कि एल निकालना है, इसका क्या निकालना है हमको, कैपिटल एल, यही साइन है लाप्लास रूपांतरण का। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, किसका निकालना है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसी का निकालना है हमको। लाप्लास रूपांतरण किसका निकालना है कि एल ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका लाप्लास। सबसे पहले क्या करो, आप इनको अलग अलग कर लो। अलग अलग कैसे कि ए को अलग कर लो, बी एक्स को अलग कर लो और सी एक्स स्क्वायर को अलग कर लो। यदि ए को अलग करूँगा तो ए तो कोई फंक्शन नहीं है, ए तो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इसके मल्टीप्लाई में फंक्शन क्या है अपने पास 1 है ना, यानी लाप्लास रूपांतरण किसका निकालना है मुझे 1 का, ये चल रहा है हमारा प्लस। बी यहाँ पे कांस्टेंट है हमारा, लाप्लास रूपांतरण किसका निकालेंगे एक्स का। इसकी बात करें तो इसमें कांस्टेंट क्या चल रहा है सी, लाप्लास रूपांतरण किसका निकालेंगे हम एक्स स्क्वायर का। तो ये तो ए तो मेरा एज इट इज़ है। अब आप पीछे देख सकते हो हमारे फॉर्मूले, 1 का लाप्लास रूपांतरण हमने पढ़ा था 1/p प्लस बी इंटू एक्स का लाप्लास रूपांतरण हमने क्या पढ़ा था, देखो एक्स की पावर n का लाप्लास रूपांतरण हमने पढ़ा था कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p की पावर n प्लस 1, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे पावर कितनी 1, यानी 1 का फैक्टोरियल क्या होगा 1 डिवाइड बाई p की पावर n प्लस 1, यानी n क्या है अपने पास 1 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा p का स्क्वायर। अब निकालेंगे हम आगे, c हमारा एज इट इज़ है क्योंकि कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का निकालेंगे तो देखो क्या होगा, पावर कितनी है 2 है, यानी 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 ही होता है, डिवाइड p की पावर n प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा क्या हो गया a डिवाइड बाई p, b डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाई 2c डिवाइड बाई पी क्यूब, ये हमारा क्या हो गया लाप्लास रूपांतरण। बस इतना सा काम है। इसका b वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, साइन स्क्वायर 3x, ये हमारा बी वाला क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 3x है, आपकी बुक में साइन मतलब गलत हो सकता है, थोड़ा बहुत आप ध्यान रखें कि ये क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर 3x, ठीक है। तो क्या होगा, इसका कैसे निकालेंगे, वही एल ऑफ साइन स्क्वायर 3x। अब आप बोलोगे कि इसका तो डायरेक्ट तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपने साइन एक्स का तो ज़रूर पढ़ा है, ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर 3x का अभी तक आपने कोई फॉर्मूला मतलब स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको पहले उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर का हमको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता है।
तो हम एक चीज़ जानते हैं कि कोस 2x इक्वल टू क्या होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा मेरे पास कि 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा कि L, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 3x की जगह, क्योंकि यहाँ पे x मतलब यहाँ पे तो साइन x है लेकिन यहाँ पे क्या 3x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस 2x की जगह डबल हो जाएगा, कितना आ जाएगा मतलब सॉरी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6x। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 6x डिवाइड बाई 2। तो ये क्या लिख सकता हूँ एल ओ। अब इनको अलग अलग कर लो क्योंकि अलग अलग फंक्शन का निकालते हैं, तो यहाँ पे तो क्या 1 के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट है तो ये तो हमारा 12 आ जाएगा, और इस एल ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा। एल ऑफ किसका निकालेंगे कोस 6x का। ठीक है, ठीक है, तो ये 1/2 मेरा एज इट इज़ है, 1 का निकालेंगे तो क्या आएगा अभी हमने पढ़ा है 1/p माइनस 1/2 एज इट इज़ है। कोस का क्या होता है अपने पास हमने पढ़ा है कि कोस का क्या होता है, कोस ए एक्स का जो वो होता है लाप्लास रूपांतरण क्या होता है, कोस में p ऊपर आता है और डिवाइड में क्या आता है p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आता है हमारे पास कोस में। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ऊपर तो क्या आएगा हमारे पास p आएगा और नीचे क्या आएगा p स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे एक ही जगह यहाँ पे क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर जो कितना होता है 36 होता है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है इसमें 1/2, ठीक है, तो बचेगा क्या 1/p माइनस p अपॉन p स्क्वायर प्लस 36। एलसीएम क्या आ रहा है इसमें p और p स्क्वायर प्लस 36 आ रहा है, ठीक है ना, तो इधर तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 36 और इधर क्या आ जाएगा माइनस p स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/2 तो बाहर चल रहा है, अंदर क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 36 और ऊपर आ जाएगा p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचा 36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लाप्लास रूपांतरण किसका साइन स्क्वायर 3x का। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, उसको मैं आपको हिंट दे देता हूँ और आपको उसको करना है। क्वेश्चन है आपके पास कि साइन 5x और साइन 3x, ठीक है, इसका आपका लाप्लास रूपांतरण फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं साइन के, दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। अभी तक हमने केवल एक फंक्शन का निकालना सीखा, बोली साइन का सीखा हो, कोस का सीखा हो, हाइपरबोलिक का सीखा हो, हमने एक फंक्शन का निकालना सीखा हो। लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, वो भी किस में आ रहे हैं मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो इनका लाप्लास रूपांतरण पहले हमको उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, अलग अलग सेपरेट फॉर्म में, तभी हम इसका लाप्लास रूपांतरण निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमको। क्या फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हम जानते हैं जो हमने पढ़ा है 12th क्लास में कि 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है इसका फॉर्मूला कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। आपको हमको इस वाले फॉर्मूले को भी इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमको क्या चाहिए सबसे पहले 2, तो इसमें क्या कर दूंगा 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास 2 साइन 5x साइन 3x और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो क्या चलेगा 1/2 तो एज इट इज चलेगा, इसका तो कोई मतलब है नहीं। अब ये बचा क्या ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखो कोस ए माइनस बी, ए माइनस ये मतलब ये एंगल की बात कर रहे हैं कि 5x माइनस 3x क्या बचेगा 2x माइनस कोस ए प्लस बी यानी 5x प्लस 3x क्या आ जाएगा अपने पास 8x। अब इनको अलग अलग कर सकते हैं कि 1/2 कोस 2x माइनस 1/2 कोस 8x। अब इसका लाप्लास रूपांतरण ज्ञात करना है हमको दोनों फंक्शन का। अब आराम से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि कोस का फाइंड करना हमको आता है। क्या होता है कोस का कि 1/2 तो कांस्टेंट है और कोस 2x का क्या हुआ, देखो कोस में ऊपर क्या आता है p और डिवाइड में क्या आता है p स्क्वायर प्लस जो ये कितनी वैल्यू है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/2 कोस 8x का निकालेंगे तो ऊपर तो क्या आएगा p और डिवाइड में क्या आएगा p स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब इसको आगे आप सोल्व कर सकते हो, एलसीएम लेके इसको आगे आप सोल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हमको क्या निकालना है लाप्लास रूपांतरण निकालना है। कुछ और इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो हम कर लेते हैं और इसके अलावा बाकी हुए एग्जांपल आप घर पे ट्राई करें और नहीं आए तो आप फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा कि e⁻⁴x कोस 2x मतलब कोस हाइपरबोलिक 2x, इसका हमको क्या निकालना है लाप्लास रूपांतर, ठीक है। इसमें भी वही है कि सेपरेट फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है जो किसमें मल्टीप्लाई में, एक तो है e⁻⁴x है और एक क्या है कोस हाइपरबोलिक
2x है। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन किसी फलन के साथ में आ जाता है तो उसको हम किस तरह से करते हैं, मतलब p की जगह हम चेंजेस करते हैं, वो आपको पता है, ठीक है ना। तो इसको सीधा सा फर्स्ट शिफ्टिंग एक प्रॉपर्टी है इसमें, उसको सीधा सा समझा रखा है। इसको किस तरह से समझा रखा है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई फंक्शन हो आपके पास एल एफ ऑफ एक्स, जब हम उसका लाप्लास रूपांतर निकालते हैं तो उसको हम किससे शो करते हैं, एफ ऑफ पी से, कि मतलब आपके पास केवल ये वाला फंक्शन है cos 2 है, cos हाइपरबोलिक 2x, तो आप उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ पी, मतलब पूरी टर्म किस रूप में आ जाएगी, पी के रूप में आ जाएगा पूरा फंक्शन। लेकिन यदि फंक्शन इस रूप में है आपके पास कि ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स पी, मतलब एफ ऑफ ई की पावर ए एक्स और एफ ऑफ एक्स, इस रूप में आपके पास फंक्शन है, मतलब साथ में क्या चल रहा है, चरघातांकी की फलन भी मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो इस बार जो आपके पास फंक्शन आएगा नया वाला, उसमें क्या होगा, पी नहीं आके पी की जगह क्या आ जाएगा, पी माइनस, यहाँ पे क्या चल रहा है ए, तो पी माइनस ए, ठीक है ना। इससे पहले हमने पढ़ा है ना कि इसको जब साथ में चरघातांकी की फलन आ जाता है तो हम किस तरह से चेंजेस करते हैं कि पी की जगह क्या लिख देंगे, जो इसके एंगल में मल्टीप्लाई में, इसकी पावर के जो मल्टीप्लाई में होता है, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, ए है ना, तो क्या लिखते हैं हम उसकी जगह, पी की जगह पी माइनस ए, मतलब पूरा फंक्शन किस रूप में आ जाता है, पी माइनस ए के रूप में। इसको हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम किसका निकालना पड़ेगा हमको, कोस हाइपरबोलिक 2x का। तो कोस हाइपरबोलिक 2x का निकालेंगे। आपको आता है ये कोस में ऊपर क्या आता है, p, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, हाइपरबोलिक आ रहा है, मतलब नीचे क्या आएगा, माइनस, यानी पी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 का क्या हो जाएगा 4। ये तो हमारे पास, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ पी लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ में क्या चल रहा है, देखो इसकी ई की पावर माइनस 4x चल रहा है। क्या चल रहा है कि एल ऑफ ई की पावर माइनस 4x कोस हाइपरबोलिक 2x, मतलब जो इसका वो होगा, जो भी इसका लाप्लास होगा वो किस रूप में आएगा, एफ ओ पी माइनस, यहाँ पे क्या चल रहा है, -4, यानी -4 के रूप में, यानी एफ ओ पी प्लस 4 के रूप में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये किस रूप में हो जाएगा, एफ ओ पी प्लस 4 के रूप में, मतलब जहाँ पे हमको p दिखेगा वहाँ हम क्या लिख देंगे, p प्लस 4। तो अब हम निकालेंगे कि एल ऑफ ई की पावर -4x कोस हाइपरबोलिक 2x। तो इसका क्या निकला था, कोस हाइपरबोलिक 2x का p, तो p की जगह क्या लिख देंगे, p प्लस 4, यहाँ पे p स्क्वायर, तो p प्लस 4 का होल स्क्वायर -4। ये हमारे पास क्या आया, इसका लाप्लास रूपांतरण। इसको आप आगे सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल का बी क्वेश्चन है हमारे पास कि x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस मतलब मल्टीप्लाई ई एक्स का हमको क्या निकालना है, लाप्लास रूपांतरण। तो इसमें इसको भी पहले अलग अलग सेपरेट फंक्शन में चेंज करना होगा। तो इसको हम खोल सकते हैं, x प्लस टू का होल स्क्वायर को, क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, e की पावर x, ये होगा। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो एक तरीका तो ये कि अंदर मल्टीप्लाई कर लो, और एक तरीका है कि आप इनको ऐसा भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि हम इनका जब लाप्लास निकालेंगे किनका, ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का, ठीक है। तो वो किस रूप में आएगा, एफ ओ पी के रूप में नहीं आकर किस रूप में आएगा, एफ ओ पी माइनस, इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है अभी 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, मतलब जहाँ पे भी p आएगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, p माइनस 1। तो अब देखो करते हैं हम इसका, एल ऑफ एक्स स्क्वायर का कितना आएगा कि 2 फैक्टोरियल अपॉन, मतलब अपॉन p की पावर n प्लस 1 यानी क्यूब। ऐसे निकालेंगे हम 4x का, तो 4 तो आ जाएगा बाहर और x आ जाएगा अंदर, तो x का क्या होगा 4 इंटू 1 अपॉन p। इस तरह से हम निकालेंगे 4 का, तो 4 का तो सीधा से यही होगा कि 4 बाहर आ जाएगा, और एलोप निकालेंगे 1 का, यानी क्या आ जाएगा 4 अपॉन p। तीनों का ये आ गया। अब तीनों का साथ में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे कि एल ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका लाप्लास रूपांतरण किस प्रकार लिखेंगे, इसका तो क्या आया 2 अपॉन पी क्यूब, यानी पी की जगह क्या लिख देंगे, p माइनस 1 का होल क्यूब, प्लस 4 एज इट इज चल रहा है 1 अपॉन p, सॉरी यहाँ पे p स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि देखो 1 का फैक्टोरियल और नीचे क्या होता है n प्लस 1, तो ये p स्क्वायर यानी p माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या चल रहा है 4 अपॉन p, तो 4 अपॉन p माइनस 1। तो ये किसका लाप्लास रूपांतरण हो गया हमारे पास, b वाले फंक्शन का। सी क्वेश्चन है हमारे पास कि कोस हाइपरबोलिक ए एक्स और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, कोस एक्स। तो वही प्रॉब्लम है, सबसे पहले क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। अब सेपरेट देखो इसको किस प्रकार करेंगे, थोड़ा इसमें अलग सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि हम जानते हैं कि कोस हाइपरबोलिक ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है,
कि कोस हाइपरबोलिक ए एक्स का फॉर्मूला होता है कि ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार यदि ऐसा आ जाए साइन हाइपरबोलिक ए एक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स डिवाइड बाई 2। मतलब कोस में क्या आता है प्लस और साइन हाइपरबोलिक में क्या आता है यहाँ पे बीच में माइनस। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर देंगे हम, क्या आएगा ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है साथ में कोस ए एक्स। तो इस तरह से फंक्शन बन जाएंगे हमारे पास। पहला फंक्शन तो क्या बनेगा 1/2 ई की पावर ए एक्स और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा कोस ए एक्स। ऐसे बीच में प्लस चल रहा है, ये 1/2 एज इट इज़ रहेगा ई की पावर माइनस ए एक्स और क्या हो गया कोस ए एक्स। अब इनका तो हम करना जानते हैं कि जब साथ में चर आता है कि फलन हो, तो उसका हम किस तरह से करते हैं, पहले कोस का निकालेंगे और जहाँ पी आएगा वहाँ क्या लिख देंगे पी माइनस ए। इस बार कोस का निकालेंगे और जहाँ पी आ रहा है वहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस आ रहा है देखो, तो क्या आ जाएगा पी प्लस ए। तो इस तरह से दोनों का क्या आ जाएगा प्लस कर देंगे और एलसीएम लेकर इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है ना, ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम कुछ थ्योरम्स देखने वाले हैं, मतलब 4 थ्योरम्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्वेश्चंस को आगे वाले क्वेश्चंस को करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो बचे हुए जो एग्जांपल है उनको आप कर सकते हो बहुत मतलब जो 3rd नंबर का एग्जांपल बचा हुआ है उसको आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो हम अब प्रमेय पढ़ने वाले हैं, थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। थ्योरम नंबर हम पढ़ने वाले हैं 6.2। क्या है अपने पास 6.2 थ्योरम्स कौन सी है अपने पास, कि इफ़ यानी यदि एल ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर, हम मानते हैं क्या होता है एफ ऑफ पी होता है, ये अभी हमने पढ़ा है कि जब हम लाप्लास रूपांतर निकालते हैं किसका, कि एल का मतलब एफ ऑफ एक्स का लाप्लास रूपांतर निकालते हैं तो किस रूप में आता है, पी की फॉर्म में आता है। ठीक है, ये हमको प्रूफ क्या करना है, कि प्रूफ करना है कि एल एफ डैश एक्स कि जो इसका एफ डैश एक्स का जो लाप्लास रूपांतरण है वो किसके बराबर होगा, पी एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ 0 इसके बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना है हमको, है ना, कि जब इसके एफ डैश एक्स का मतलब इसका अवकलज किसका है, मतलब एफ ऑफ एक्स का अवकलन करने के बाद जो फलन आ रहा है उसका हम यदि लाप्लास रूपांतर निकालते हैं तो क्या आता है वो पी एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ 0 के बराबर। ये हमको प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं हम। कैसे करेंगे प्रूफ, ठीक है, अब प्रूफ करेंगे हम, ठीक है ना। अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो एक चीज़ हम जानते हैं कि एल ऑफ एफ ऑफ एक्स हम निकालते हैं तो उसको क्या फॉर्मूला क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, यही फॉर्मूला होता है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। और इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, एफ ऑफ पी के बराबर। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। इस बार हमारा फंक्शन क्या है कि एल ऑफ एफ डैश एक्स, कि हमको प्रूव क्या करना है, एफ डैश एक्स का जो लाप्लास रूपांतरण है वो प्रूव करना है। तो फॉर्मूला तो ये का ये रहेगा ई की पावर माइनस पी एक्स और एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स और साथ में क्या चल रहा है डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमने जो प्रूव करना है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो कैसे मतलब प्रूव करना है हमको, तो किस तरह से करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। अब समाकलन कैसे करेंगे, इसका दो फंक्शन आ रहे हैं तो यहाँ पे आइलेट मेथड लगेगा। आपने पढ़ा है 12th क्लास में आइलेट मेथड कैसे लगता है, कि इसमें फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन मानने पड़ते हैं। तो क्या होता है कि जो भी अवकलज वाला जो फंक्शन होता है ये हमेशा क्या होता है सेकंड होता है और ये जो बचा हुआ फंक्शन ये हमेशा क्या होता है फर्स्ट होता है। तो क्या करता है फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट को ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड वाले का क्या किया समाकलन, सेकंड वाले का समाकलन करेंगे तो देखो ये अवकलन का साइन हट जाएगा क्योंकि एक बार अवकलन हो रखा है तो अवकलन को कौन काटता है, समाकलन। तो क्या फंक्शन आ जाएगा अपने आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और लिमिट क्या चलेगी इसके ऊपर 0 से लगाकर इनफाइनाइट तक। फिर बीच में आता है माइनस, फॉर्मूला आप देख सकते हो, फॉर्मूला मैं एक बार लिख दूंगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। और आप पिछली क्लासेज में आपने पढ़ा भी है फॉर्मूला कि क्या करते हैं। देखो फॉर्मूला एक बार मैं आपके पास लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, कि दो फंक्शन कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं और उनका समाकलन करना होता है तो क्या करते हैं, पहले तो ये चेक करना होता है कि उसमें से फर्स्ट कौन है और उसमें से सेकंड कौन है। तो ये हम चेक करते हैं आईलेट से, आईलेट ये विधि यहाँ पे उपयोग लेते हैं। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी जो हमने पढ़े हैं ना 11th क्लास में वो वाले फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री साइन को साइन इनवर्स वो वाले जो फंक्शन नहीं पढ़े वो इसमें आते हैं। उनको अब जो सबसे पहले आएगा इनमें से वो फर्स्ट होगा। एल मतलब क्या होता है, लॉग वाले फंक्शन जो होते हैं उनको बोलते हैं। ए मतलब क्या होता है, एलजेब्रिक फंक्शन, यानी जो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरह के जो क्वेश्चन मतलब ये फलन आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एलजेब्रिक। टी मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति वाले फंक्शन, साइन कोस टेन।
अब देखो त्रिकोणमिति वाले दो तरह के, एक तो प्रतिलोम मतलब इन्वर्स वाले है और एक केवल त्रिकोणमिति वाले साइन को सिंपल वाले। और ई मतलब क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा है चरघातांकी फलन, ये e⁻−px, ये कौन सा फंक्शन हुआ अपने पास, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो आप बात करते हो कि यहाँ पे अपडेश अक्ष तो यहाँ पे है ही नहीं इसमें, तो इसको हम हमेशा क्या लेंगे, सेकेंड लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है अपने पास e⁻−px यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें, तो उसको हम हमेशा फर्स्ट लेंगे। और उसमें बचा हुआ जो कोई फलन है इस तरह का कि इस आइलेट में वो नहीं है, तो उसको हम क्या लेंगे, f' अक्ष के रूप में उसको सेकेंड लेंगे। अब इसका समाकलन कैसे करते हैं, समाकलन का फॉर्मूला यह होता है कि इसमें हम करते हैं कि फर्स्ट को छोड़ा, सेकेंड वाले का क्या किया समाकलन, फिर क्या करते हैं माइनस, फिर करते हैं फर्स्ट वाले का अवकलन, फर्स्ट वाले का क्या करते हैं अवकलन, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में सेकंड वाले का क्या करते हैं समाकलन, और फिर जो आंसर आएगा उस टोटल का क्या करते हैं हम समाकलन। एक बार वापस समझा देता हूँ कि फर्स्ट वाले का तो क्या करते हैं मतलब फर्स्ट वाले को तो छोड़ देते हैं, ऐसे का ऐसे एज इट इज़ रहने देते हैं, सेकेंड वाले का क्या करते हैं समाकलन, फिर करते हैं माइनस, फिर करते हैं फर्स्ट वाले का तो अवकलन, मल्टीप्लाई में सेकंड वाले का समाकलन, फिर जो आंसर आएगा उसका टोटल का क्या करते हैं हम समाकलन, ठीक है ना। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है आइलेट का। यहाँ पे भी हमने ये किया कि फर्स्ट वाला हमारे पास क्या था e⁻−px, तो उसका तो हमने एज इट इज़ रख दिया। अब डैश अक्ष का मैंने समाकलन किया तो क्या आ गया मेरे पास f(x), क्योंकि समाकलन किसको काट देता है अवकलन को, ठीक है। और ये पूरा एक फंक्शन हो गया, जिसको मैंने लिमिट लगा दी 0 से इनफाइनाइट, माइनस चल रहा है। अब क्या करते हैं फर्स्ट वाले का अवकलन, इसका अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन क्या होता है इसका e⁻−px का अवकलन होगा कि ये p क्या आ जाएगा मेरे पास आगे आ जाएगा। समाकलन में क्या होता है डिवाइड में चला जाता है, और अवकलन में क्या होता है आगे चला जाता है मल्टीप्लाई। f' अक्ष का अवकलन करेंगे तो क्या है हमारे पास, सॉरी f' अक्ष का समाकलन करना है ना, सेकंड का समाकलन करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास f(x), और इस पूरे का क्या करना पड़ेगा अपन को समाकलन, ये चीज़ आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये चल रहा है। देखो अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे इस वाले फंक्शन में, तो देख लेते हैं एक बार लिमिट लगा के क्या आ रहा है। जब मैं लगाऊंगा ये अपर लिमिट इनफाइनाइट रखूंगा एक्स की जगह, तो एक्स की जगह इनफाइनाइट रखने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा e⁻−∞, जो किसके बराबर होता है 0 के, तो पूरी वैल्यू 0। फिर बात करते हैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो e⁻0 क्या आती है 1, तो बचेगा क्या यहाँ पे केवल माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट माइनस लगाने के बाद ही आती है, और f(x) की जगह क्या रखा मैंने 0। ये वाला फंक्शन तो 1 हो जाएगा क्योंकि e⁻0 1 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -f(0), ठीक है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये p कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, बचा क्या अंदर 0 से लगा के इनफाइनाइट e⁻−px और f(x) dx, ये बचा हमारे पास। तो ये -f(0) एज इट इज चल रहा है, प्लस p एज इट इज चल रहा है, 0 से इनफाइनाइट लिमिट e⁻−px f(x) dx। ये किसका फॉर्मूला है, देखो ये अभी हमने पढ़ा है ऊपर, आप देख सकते हो ये किसका फॉर्मूला है f(p) का। तो ये क्या होता है f(p) का फॉर्मूला, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं p f(p) -f(0), और ये हमको क्या करना था प्रूफ करना था। आप देख सकते हो प्रूफ में p f(p) -f(0), तो इस तरह से मैंने ये प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना। तो कभी कभी थ्योरम्स पूछ लेते तो ये इस तरह से थ्योरम्स होती है, लेकिन हमने देखा है कि पूरी थ्योरम्स किस पे बेस है, ये पूरा इस फॉर्मूले पे बेस है। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आता है, आपको समाकलन करना आता है आइलेट विधि से, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। और कुछ थ्योरम्स है उनको हम देखते हैं। थ्योरम नंबर 6.3 क्या है अपने पास, प्रमेय 6.3 कि वही है कि जब हम लिखते हैं कि L f(x) तो उसको किसके बराबर लिखते हैं f(p) के। तो f" अक्ष का जब हम लाप्लास रूपांतर निकालते हैं वो किसके बराबर होता है कि p² f(p) - p f(0) - f'(0), ये इसके बराबर होता है। तो ये हमको इस बार प्रूफ करना है। इससे पहले वाली प्रमेय में हमने क्या निकाला था f' अक्ष का, इस बार f" अक्ष मतलब 2 बार अवकलित समीकरण अवकलित फलन का, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इसका कैसे निकालेंगे, तो वो का वही तरीका है, कोई हम इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि मुझे किसका निकालना है कि L" अक्ष का निकालना है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला जानते हैं हम कि 0 से लगाकर इनफाइनाइट है e⁻−px है, फलन क्या है अपने पास f" अक्ष है, और ठीक है ना, और साथ में क्या चल रहा है dx चल रहा है। वही अवकलज में इसका पहला लिखेंगे, मतलब समाकलन में इसको फर्स्ट देंगे, इसको सेकंड, आइलेट मेथड से कर रहे हैं। फर्स्ट को छोड़ा यानी e⁻−px को छोड़ा, सेकंड का समाकलन, देखो एक बार समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा केवल f' अक्ष, यानी डबल' अक्ष से क्या हो जाएगा सिंगल अक्ष। वही लिमिट क्या चलेगी साथ में 0 से लगाकर इनफाइनाइट, माइनस फर्स्ट वाले का अवकलन करेंगे तो -p तो आगे आ जाएगा, और e⁻−px का e⁻−px एज इट इज़ रहेगा,
ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई में इसका समाकलन सेकंड वाले फंक्शन का, तो ये समाकलन क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, और वापस इसका क्या करना पड़ेगा समाकलन, और साथ में क्या चल रहा है डी एक्स। तो ये क्या चल रहा है देखो वही लिमिट लगेंगे तो इनफाइनाइट रखने पे e की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, और जीरो रखेंगे तो क्या आएगा ये तो हो जाएगा वन, और ये क्या आ जाएगा अपने पास कि माइनस एफ डैश जीरो। अब ये माइनस कैसे आ रहा है एक बार वापस मैं बता देता हूँ। पहले हम अपर लिमिट लिखते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो गई, फिर माइनस हम लोअर लिमिट लिखते हैं तो वो माइनस, वो जीरो को मैं नहीं लिख रहा हूँ, केवल डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ मैं माइनस। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये और पी भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा जीरो से लगाकर इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स एफ डैश एक्स और डी एक्स। ये माइनस एफ डैश जीरो तो मेरा एज इट इज़ है, प्लस पी भी एज इट इज़ है। अब देखो ये वाली चीज़ अभी हमने जस्ट पढ़ी है कि ई की पावर माइनस पी एक्स एफ डैश एक्स और डी एक्स, मतलब एफ डैश एक्स का क्या कर रहे हैं हम लाप्लास रूपांतरण निकाल रहे हैं। या तो आप डायरेक्ट इसको आगे समाकलन करके निकाल भी सकते हो, या अभी हमने जस्ट पढ़ा है क्या होता है इसका, कि अब देख लेते हैं, अभी निकाला हमने क्या होता है इसका कि पी एफ ओ पी माइनस एफ ऑफ जीरो। तो आप लिख दो इसका कि पी एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ जीरो, ये हो गया इसका। आगे आप मल्टीप्लाई करा लो, क्या होगा माइनस एफ डैश जीरो है, ये पी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर एफ ऑफ पी, और ये पी इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी एफ ऑफ जीरो। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, पी स्क्वायर एफ ऑफ पी माइनस पी एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ये क्या हो गया हमारे पास इसका लाप्लास रूपांतरण, किसका डबल डैश एक्स का। ठीक है ना, तो इस तरह से ये भी हमको प्रमेय पूछ सकते हैं एग्जाम में। हमारी थ्योरम नंबर 6.4 है कि वही है कि एल एफ ऑफ एक्स बराबर हम क्या मानते हैं एफ ऑफ पी। तो हम एक्स, देखो इस बार अलग फंक्शन दिया है, क्या दिया है हमको कि जब कुछ फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाए एक्स आ जाए या एक्स स्क्वायर आ जाए, इस तरह के फंक्शन को हम उसका हम लाप्लास कैसे निकालेंगे। इससे पहले वाले जो टॉपिक में हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था कि फलन के मल्टीप्लाई में क्या आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघाता की फलन ई की पावर ए एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स ऐसा आता है, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई में क्या आ जाए एक्स आ जाए, तो इसका लाप्लास रूपांतरण हम किस तरह से निकालेंगे। तो ये हमको थ्योरम के थ्रू हमको प्रूव करना है। तो वही है थ्योरम का प्रोसेस, हम जानते हैं क्या होता है कि क्या लिखते हैं हम इसको कि एल एफ ऑफ एक्स यदि निकालना चाहे तो उसका हम किस तरह से निकालेंगे कि जीरो से इनफाइनाइट है, ई की पावर माइनस पी एक्स है, ठीक है ना, और क्या है एफ ऑफ एक्स है और डी एक्स है। ये हमारा किसका हुआ एफ ऑफ एक्स का लाप्लास रूपांतरण निकालने का फॉर्मूला, और इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ पी। हमको निकालना किसका है इस बार कि इस बार मुझे निकालना है कि एक्स का, किसका निकालना है कि एक्स एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में साथ में क्या चल रहा है कि एक्स एफ ऑफ एक्स चल रहा है, ठीक है ना। इसका मुझे लाप्लास रूपांतरण इस बार निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इससे पहले एक बात करना चाहूँगा, इसका मतलब क्या हुआ देखो एफ ऑफ पी के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। इसी चीज़ को मैंने लिखा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ करने वाला हूँ मैं, आप ध्यान से देखना आपको कि पी के सापेक्ष क्या कर रहा हूँ मैं, पी के सापेक्ष अवकलन क्यों कर रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा अभी। क्यों पी के सापेक्ष क्या कर रहा हूँ मैं अवकलन करने पर, तो अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा एफ डैश पी आ जाएगा। यहाँ पे अवकलन का साइन क्या होता है डैश, यानी एक बार अवकलन हुआ है। यहाँ पे अवकलन करूँगा तो क्या आएगा देखो डी बाई डी पी, ये होता है अवकलन का साइन। और किसका अवकलन कर रहे हैं जीरो से लगाकर इनफाइनाइट लिमिट ई की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, इसी का कर रहे हैं अवकलन। देखो यहाँ पे अवकलन भी चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है समाकलन भी चल रहा है। जब समाकलन का साइन हो, जब हम किसी फलन का अवकलन कर रहे हो लेकिन उसके साथ क्या लगा हुआ है समाकलन का साइन लगा हुआ है, तो अवकलन कौन सा अवकलन होता है उस टाइम आंशिक अवकलन होता है। क्या होता है आंशिक होता है अवकलन, मतलब कि अवकलन कौन सा होता है यहाँ पे आंशिक अवकलन होता है। तो देखो एफ डैश पी आंशिक अवकलन मतलब जब उसकी कोई फंक्शन हो जो पी का नहीं होगा तो उसका अवकलन नहीं होगा, वो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट के रूप में माना जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसका अवकलन कर रहे हैं तो ये समाकलन का साइन तो अपने आप ऐसे रहेगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का होगा ही नहीं, केवल किसका होगा ई की पावर माइनस पी एक्स का, यहाँ क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है पी आ रहा है। इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा माइनस पी, तो क्या आ जाएगा माइनस पी आएगा या माइनस एक्स आएगा, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। देखो हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, हम पी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो पी का तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो आगे क्या आएगा यहाँ पे माइनस एक्स। ये आपको ध्यान रखना। इतनी देर हम पिछले वाले क्वेश्चन में जितनी भी टाइम किया हमने अवकलन तो किसके सापेक्ष किया है एक्स के सापेक्ष, इसलिए आगे क्या आ रहा था माइनस पी। लेकिन यहाँ पे हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं पी के सापेक्ष, इसलिए हम यहाँ पे क्या आएगा आगे माइनस एक्स आएगा। ई की पावर माइनस पी एक्स एज इट इज़ रहेगा, एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट के रूप में एज इट इज़ रहेगा, और ये डी एक्स, ये माइनस बाहर लेके आ जाऊँगा तो क्या आएगा जीरो से लगाकर इनफाइनाइट, ठीक है ना। और ये क्या होगा एक्स
सॉरी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो e⁻−px और x f(x) और dx, ठीक है। ये माइनस चल रहा है। अब देखो एक चीज़ देखो, ये माइनस तो मैं इस माइनस को इधर ला सकता हूँ कि एफ डैश पी क्या हो गया माइनस का, इधर क्या चल रहा है 0 से लगा इनफाइनाइट e⁻−px x f(x) और dx। देखो e⁻−px तो फॉर्मूले में पहले भी आता था जब हम सिंपल f(x) का निकाल रहे थे। फलन की जगह इस बार क्या आ रहा है x f(x) आ रहा है। मतलब क्या हुआ, हमने थोड़ा उल्टा तरीके से निकाला इसमें, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया था कि x f(x), जब हम x f(x) का लाप्लास रूपांतरण करते हैं तो वो किस रूप में आता है कि -f'(p) के रूप में। आया समझ में कि जब हम क्या बोल सकते हैं कि x f(x) इसका यदि लाप्लास रूपांतरण निकालना चाहे तो वो क्या आएगा -f'(p). आए समझ में। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल सा है कि f(x) इस फॉर्म में कुछ दिया होगा फलन, तो f(x) का निकाल लेंगे पहले, उसका क्या कर देंगे हम उसके साथ माइनस लगा के उसको क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। बस वही हमारा क्या होगा, इसका लाप्लास रूपांतरण होगा। इसके साथ ही एक और है इसका, वो क्या है कि L(x² f(x), यदि स्क्वायर आ जाए तो उसका लाप्लास कैसे निकालेंगे। तो इस बार क्या होगा, वही माइनस तो इसके मतलब जो ये है x वाला, मतलब कि x का जो लाप्लास रूपांतरण है उसका क्या करेंगे, उसके साथ भी माइनस मल्टीप्लाई करके उसका क्या कर देंगे एक बार और अवकलन कर देंगे। तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और एक बार और इसका अवकलन कर देंगे तो क्या आएगा f'(p). और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि d² dp² दो बार अवकलन, और किसका कर रहा है f(p) का। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं -d/dp, और किसका अवकलन कर रहे हैं f(p) का। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने में, तो कभी कभी इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और ये थ्योरम भी है 6.4, तो ये कभी कभी पूछ भी लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल करते हैं हम इससे रिलेटेड। ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। क्या एग्जांपल है कि x² cos ax। देखो इसमें वही आ रहा है, इस बार फंक्शन के साथ कोई चर कहाँ था कि फंक्शन नहीं आके क्या आ रहा है x² आ रहा है, जो अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया है। मतलब उसका हमको लाप्लास फाइंड करना है, तो किस तरह से करना होगा कि इसका f(p) निकाल के उसका क्या करना पड़ेगा दो बार डिफ्रेंशिएशन, यानी उसका दो बार अवकलन करना पड़ेगा किसके सापेक्ष p के सापेक्ष। बस यही चीज़ है इसमें। तो अब पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा f(p) निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालेंगे कि L cos ax। बस x² का मतलब तो क्या है कि उसका दो बार अवकलन करना पड़ेगा अपन को, और बाकी जो f(p) कहाँ से निकालेंगे हम cos ax का। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत बार हम इसका निकाल देते तो वो गलत हो जाएगा ना। हमको इस वाले फंक्शन का तो क्या निकालना है f(p), और जो बचा हुआ फंक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि उसका आगे क्या करना है हमको, ठीक है ना। यदि यहाँ पे e⁻x होता है तो यहाँ पे p की जगह हम p-a कर देते हैं। इस बार x² है तो उसका मतलब क्या होगा दो बार अवकलन करना है हमको। cos ax का क्या होगा, cos में ऊपर क्या आता है p आता है, और नीचे क्या आएगा p² प्लस a²। अब हमको क्या करना है इसका दो बार अवकलन, यानी L(x² cos ax), ये मैं निकालना चाह रहा हूँ, यानी d²/dp², किसका p/p² प्लस a²। मतलब इस वाले फंक्शन का दो बार मुझे क्या करना है अवकलन करना है। तो सबसे पहले तो एक बार करूँगा कि d/dp ऑफ, एक बार इसका अवकलन करूँगा तो कैसे करेंगे u/v का अवकलन कैसे करते हैं, v का तो स्क्वायर, मतलब जो भी बटेवा में जो भी फंक्शन होता है उसका तो क्या कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसको एज इट इज़ ऊपर लिख देते हैं p² प्लस a²। फिर मल्टीप्लाई में ऊपर जो फंक्शन है उसका अवकलन करेंगे, पहले क्या आएगा इसका 1, क्योंकि p के सापेक्ष कर रहा है। फिर बीच में क्या आता है माइनस, इस बार इसको छोड़ दिया p को, और इसका किया तो क्या आएगा 2p, और a² का क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो इस तरह इसका क्या हो जाएगा d/dp ऑफ, ऊपर क्या चल रहा है देखो p² प्लस a² माइनस 2p², तो क्या बच जाएगा हमारे पास a² माइनस p² डिवाइड बाई p² प्लस a² का होल स्क्वायर। अब फंक्शन क्या आ गया हमारे पास a² माइनस p², और डिवाइड में क्या चल रहा है p² प्लस a² का होल स्क्वायर। इसका वापस अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, नीचे वाले फंक्शन का क्या हो जाता है वापस स्क्वायर, तो इस बार पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और उसको पहले जो फंक्शन था उसको एज इट इज़ लिख देंगे, यानी p² प्लस a² का होल स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देंगे। ऊपर जो फंक्शन चल रहा है उसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा -2p, a² का 0 हो जाएगा। फिर आएगा माइनस, इस बार ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, और नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा। अब देखो अवकलन किस तरह से आपको आता होगा कि पहले तो इसका स्क्वायर का होगा तो क्या आएगा 2 आगे आ जाएगा, और अंदर क्या चलेगा p² प्लस a²। अब अंदर वाले फंक्शन का होगा, अंदर क्या चल रहा है 2p, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि -2p 3a² माइनस p², और डिवाइड में आएगा आपके पास p² प्लस a² की पावर क्यूब।
इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करके ये आंसर ला सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमको इस थ्योरम्स का यूज़ लेना है। यह है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है कि x e⁻x और sin bx। इस बार तो हद ही हो गई, तीनों फलन एक साथ ही आ गए। अब देखो इसको किस तरह से करते हैं, क्योंकि अब हमको आ गया है कि जब e⁻x साथ में हो तो उसको किस तरह से करते हैं, जब x साथ में हो तो उसको किस तरह से उसका लाप्लास रूपांतर निकालते हैं, वो हमको समझ में आ गया। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखो किस तरह से। सबसे पहला काम तो हमारा क्या रहता है, यदि x हो साथ में या e⁻x हो, हमको क्या निकालना होता है कि f(p), और f(p) किसका निकालना होता है, sin bx का। किसका निकालेंगे, sin bx का। क्या होता है, साइन के वाले फंक्शन में ऊपर क्या आता है, जो इसका एंगल है वो आता है, और कोस में क्या आता है, ऊपर p आता है। नीचे क्या आता है, वही p² प्लस क्या आएगा, b², और इसको हम क्या लिखते हैं, f(p). ये तो किसका लाप्लास रूपांतर निकाल लिया हमने, sin bx का। अब देखो, अब हमारे साथ में क्या चल रहा है, e⁻ax भी चल रहा है और साथ में क्या चल रहा है, x भी चल रहा है। तो आप एक एक फंक्शन को ले लो। अब मैं निकालूंगा किसके साथ, e⁻ax के साथ sin bx का। तो क्या आएगा, देखो e⁻ax का क्या होता है हमको पता है, 1/p माइनस ए, मतलब जो x के मल्टीप्लाई में होता है यहाँ पे पावर में, उसको किससे लिख देते हैं, p माइनस ए से। मतलब क्या होगा कि जहाँ पे p होगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, p माइनस ए। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे कि b/p माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b², ये होता है। तो ये हमने क्या लिख लिया, f(p माइनस ए), कि जहाँ p था वहाँ हमने क्या लिख लिया, p माइनस ए। तो ये तो किसके साथ हो गया, e⁻ax के साथ। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब आगे सोल्व करते हैं हम कि l x e⁻ax और sin bx, मतलब इस चीज़ यहाँ ये दोनों फंक्शन का हमने फाइंड कर लिया है लाप्लास रूपांतर। अब मुझे किसके साथ निकालना है, x के साथ। और जब x साथ में आ जाता है तो उसका हम किस तरह से निकालते हैं कि माइनस d/dp ऑफ किसका, जो भी ये फलन है इसका। क्या है ये फलन कि b/p माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b², मतलब माइनस d/dp ऑफ जो भी अपने पास फलन है उसका लाप्लास रूपांतर। ऐसा ही होता है, मतलब कि माइनस लगा के उसका एक बार क्या कर दो, p के सापेक्ष अवकलन कर दो। ठीक है, अवकलन कैसे करते हैं हमको आता है कि वही u/v से करेंगे। माइनस मेरा चल ही रहा है कि ये क्या होगा, देखो p माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b² का टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। पूरी टर्म को ऊपर लिख देंगे कि p माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b²। b का करेंगे तो 0, आगे क्या होगा इसमें कि इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, वही माइनस लगाएंगे। आगे क्या करेंगे, इस बार b को छोड़ देंगे। अब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा, सबसे पहले तो स्क्वायर खोलेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, p माइनस ए, और p का क्या हो जाएगा 1, और b का तो 0 ही है वैसे, और b² का भी 0 हो जाएगा। a का 0 है और b² का भी 0 हो जाएगा, मतलब ये एज इट इज़ ऐसा आ जाएगा। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी ऊपर, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर क्या चल रहा है अपने पास, b, मतलब 2b और p माइनस ए, और नीचे क्या चल रहा है अपने पास, p माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b² का पूरे का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये किसका आ गया, लाप्लास रूपांतरण x e⁻ax और sin bx का। तो आपको क्या करना है, पहले sin bx का निकालना है, फिर उसको eax के साथ निकालना है, फिर उसका क्या करना है, x के सापेक्ष निकालना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और, अब अगला वाला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ भी है। इस बार किसका लाप्लास रूपांतर निकालना है हमको कि साइन a/t/t। देखो इस बार बिल्कुल अलग फंक्शन आया, सबसे अलग फंक्शन। सेपरेट भी फंक्शन भी नहीं आया, मल्टीप्लाई वाला भी नहीं आया। इस बार क्या है कि डिवाइड में उसी फंक्शन का एंगल डिवाइड में दे दिया हमको कि साइन a/t/t। इस फंक्शन का हमको क्या निकालना है, लाप्लास रूपांतरण फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो इस तरह का कोई क्वेश्चन, ऐसे दो ही क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में। एक तो साइन a/t है और एक आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह के 7वां नंबर का क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज का। इस तरह के दो ही क्वेश्चन है और दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इनका करने का प्रोसेस क्या होगा, इसमें एक थ्योरम भी यूज़ लेंगे हम 6.5, जो अब तक अभी तक हमने नहीं पढ़ी है जिसको। तो अभी हम इस क्वेश्चन में उसको साथ साथ में देख लेंगे कि क्या प्रमेय क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमको इसका सीमा का अस्तित्व जांच करना पड़ेगा कि इसका अस्तित्व भी है या नहीं है, क्योंकि डिवाइड में इसके क्या चल रहा है, टी चल रहा है। तो इसका अस्तित्व है या नहीं है, तो अस्तित्व की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि लिमिट t टेंस टू 0, यानी t कहाँ किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है, मतलब बहुत छोटा है, ठीक है ना। और साथ में क्या चल रहा है कि साइन a/t/t। अब देखो इसको सोल्व करना आपको आता होगा, आपने सीमा वाले चैप्टर बहुत सारे पढ़े हैं, लिमिट वाले, ठीक है ना।
लेकिन अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो वही ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, मैं ए से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट t टेंस टू 0 साइन 80 डिवाइड बाई 80, और ये साथ में जो ए चल रहा है उसको एज इट इज़ आप पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज़ देखो, साइन 80 डिवाइड बाई 80 ये हमने पढ़ा है, जब लिमिट लग रही हो t टेंस टू 0 और साइन 80 डिवाइड बाई 80 हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1, और बच्चा क्या है अपने पास कांस्टेंट a। मतलब a क्या है, एक परिमित राशि है, मतलब क्या है, इसका सीमा का अस्तित्व पॉसिबल है। अब इसके बाद हमको लाप्लास निकालना स्टार्ट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लाप्लास निकालने के लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले किसका निकालेंगे, इस फंक्शन का, किसका, साइन 80 का। तो साइन 80 का निकालूंगा तो क्या आएगा, लाप्लास मतलब एल ऑफ साइन 80 क्या होगा, साइन में क्या करता है, ऊपर क्या आता है, ए आता है, मतलब जो एंगल होता है वही आता है, डिवाइड में क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ पी। आई चीज़ समझ में, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ होगी, डिवाइड में टी चल रही है। अब ये ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें डिवाइड में टी आ जाता है, या यहाँ पे साइन ए एक्स होता है और डिवाइड में एक्स आ जाता, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक थ्योरम है, वो थ्योरम कौन सी है अपने पास, थ्योरम नंबर 6.5। थ्योरम क्या बोलती है कि जब हम लाप्लास निकालते हैं किसका, कि इस तरह के कोई फंक्शन हो कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स हो, मतलब एफ ऑफ एक्स में कोई फंक्शन हो और जो नीचे डिवाइड में क्या चल रहा हो, एक्स चल रहा हो, तो इस तरह का जो लाप्लास होता है वो किस तरह से होता है कि यहाँ पे पी से लगाकर इनफाइनाइट तक लिमिट लगाते हैं, और पूरे फंक्शन को किस रूप में चेंज कर देते हैं, यू के रूप में, और उसका इंटीग्रेशन भी किस रूप में कर देते हैं, डी यू के रूप में। क्या करते हैं, जब इस तरह का कोई फंक्शन हो कि एफ ऑफ एक्स बराबर बटेवा एक्स हो, तो उसका लाप्लास रूपांतरण कैसे ज्ञात करते हैं, पी से लगाकर इनफाइनाइट लिमिट लगा देते हैं और पूरे फंक्शन को किस रूप में चेंज कर देते हैं, यू के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है, इसका प्रूफ नहीं आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो अभी आपको केवल इसको यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में यूज़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं इस वाले थ्योरम का, यहाँ पे यूज़ लेना है। देखो कैसे यूज़ लेंगे, हम किसका निकाल रहे हैं यहाँ पे, साइन 80 डिवाइड बाई टी, यही है ना, कि एफ ऑफ एक्स तो हमारा क्या है, साइन 80, और नीचे एक्स की जगह यहाँ पे क्या टी है, क्योंकि पूरा फंक्शन किस रूप में चल रहा है, टी की फॉर्म में चल रहा है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, कि जीरो मतलब पी से लगाकर, यहाँ पे पी है ना, पी से लगाकर इनफाइनाइट लिमिट पूरे फंक्शन को किस रूप में चेंज करना है, यू के रूप में, मतलब जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे, मतलब जहाँ जहाँ पी है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। और इसका लाप्लास क्या है हमारे पास, कि ए, तो ए तो एज इट इज़ रहेगा, और पी की जगह क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, और साथ में क्या चलेगा, डी यू। आई चीज़ समझ में, बस यही चीज़ हमको लिखनी थी। अब क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, तो ए तो मेरा कांस्टेंट है तो इसको तो मैं बाहर ले लूँगा, नीचे क्या चल रहा है, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, डी यू के सापेक्ष, तो इसका क्या होगा कि इसका क्या होगा, 1/a, कि मतलब जो ये इसके जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसके अलावा जो फंक्शन होता है वो तो क्या आ जाएगा, 1/a tan इनवर्स u डिवाइड बाई a, और लिमिट क्या चल रही है अपने पास, p से लगाकर इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे देखो a से a तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स एक बार तो क्या है इनफाइनाइट, तो पूरे में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि u की जगह इनफाइनाइट रख रहे हैं, माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स p डिवाइड बाई a। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, π/2 माइनस tan इनवर्स p बाई a, और जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, कोट इनवर्स p अपॉन a। और अभी इस रूप में आंसर नहीं हो तो वो आंसर किस रूप में होंगे, कि कोट इनवर्स p बाई a को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, कि tan इनवर्स a बाई p। ये आंसर इस रूप में भी पॉसिबल हो सकता है, कि आपको क्वेश्चन दे दे कि इस रूप में प्रूफ करो, तो आपको क्या करना है कि हम कोट इनवर्स p बाई a को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, क्योंकि एंगल ऊपर नीचे हो जाएंगे तो उसका कोट का क्या हो जाता है, tan हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया कि π/2 माइनस tan इनवर्स p बाई a, ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि tan इनवर्स थीटा या कुछ भी एंगल ले लो, tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो यहाँ से मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, तो उसको भी आप करने की ट्राई करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, वापस एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ मुख्य रूप से, कि सबसे पहले तो हमने सिंपल जो सेपरेट फंक्शन है उनके लाप्लास निकालना, मतलब लाप्लास रूपांतरण निकालना सीखा है।
फिर हमने कुछ मल्टीप्लाई वाले मतलब कुछ दो फंक्शन साथ में हो तो उनका लाप्लास रूपांतर निकालना सीखा है। और कुछ अभी एक और एग्जांपल हमने किया था जिसमें 3 फंक्शन साथ में, तो उनका लाप्लास रूपांतर निकालना हमने सीखा है। और कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 3 था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, तो आप उसको ट्राई करें। और इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको ट्राई करने हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आपको कमेंट करना है, मैं उसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी से रिलेटेड क्या आएगा, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण। मतलब अभी तक तो हमने एल निकाला है, अब हम क्या निकालेंगे, एल इनवर्स, ठीक है ना। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वीडियो देखना, यदि आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं देखोगे तो उस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा माइंड लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप पूरा वीडियो ये वाला देख लेते हो तो अगला वाला जो वीडियो आएगा वो आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है इस वीडियो के जो एग्जांपल है वो आप बुक लेके पूरे सोल्व करें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी पहुंचाएं, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले बहुत नज़दीक है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।